नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ है उसको हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश में हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो है पार्ट वन में 1 से लेकर 10 तक पेपर को देखा है कि टोटली कॉमन सेंस से और ट्रिक्स बेसिस, यानी ट्रिक्स और कॉमन सेंस और एलिमिनेशन, कॉमन सेंस और एलिमिनेशन प्रोसेस से, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस से डील करने की कोशिश करते हैं टोटली 100%। अब बहुत इजीली तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि क्या 2024 का मेरा रणनीति कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ईपीएफओ जो एग्जाम होने वाला है यहाँ से क्या सीख ले सकते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। कहते हैं कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निश्चित रूप से दोस्तों अभी भी हमारे इंडिया में जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कोयला पर डिपेंड है। ये मेरा सही है, ये मेरा कॉमन सेंस कहता है, ये मेरा कॉमन सेंस कहता है। अब नेक्स्ट कहता है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60 पर, यहाँ फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट क्या होता है, जनरली गलत होता है। मैं जनरली की बात कर रहा हूँ। ये फैक्ट क्या होता है, जनरली गलत होता है। अब ये मेरा आगे बिना पढ़े, मुझे नहीं मालूम, बट मैं गलती कैंसिल कर दिया। दोस्तों रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब देखिए 60% तक यूरेनियम का होना आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ डेफिनेटली की बात कर आवश्यक है, डिफाइन डिफिनिट कर दिया है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। अब देखिए अगर मान लिया जाए दोस्तों कि मेरा जो है, जब ये मालूम चल गया कि ये मेरा डी गलत है, यानी मेरा कथन जो है दो गलत है, यानी ये गलत है, ये मेरा आंसर तो आ गया ना। सॉरी सॉरी दोस्तों, ये गलत है, यानी दो गलत है, ये मेरा आंसर सी आ गया, ठीक है। अब इसीलिए मुझे कॉमन सेंस और ट्रिक्स पर चलते हैं, यानी फैक्ट गलत है और ये जनरल स्टेटमेंट जानते हैं, कॉमन सेंस ये सही है मेरा। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं दोस्तों, ट्रिक्स बेसिस पर मैं मानता हूं कि 60 to 70% क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए अब क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। अब कहता है कि शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल्स प्राकृतिक रूप से, नेचुरल की बात कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो पीवाईक्यू एनालिसिस आप करेंगे तो आपको कई चीज दिया रहेगा कि ये चीज का कोई जानवर का नाम दे देगा, कोई पक्षी का नाम दे देगा, कहेगा प्राकृतिक रूप से यहाँ पाया जाता है। दोस्तों ये जनरली क्या होता है, गलत रहता है। अब देखते हैं, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ये क्या है, सही है, क्या है, सही है, प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं है। क्योंकि मार्सुपियल्स वाले जनरली हम लोग जानते हैं कंगारू के बारे में, मेरा कंगारू के बारे में जानते हैं, और कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए अगर ये हम भारत में नहीं है, ठीक है। शिशुधानी कहता है स्तनी केवल, केवल यहाँ देखिए केवल लगा दिया है, परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरा गलत है। जब ये केवल लगाया, मैंने इससे पहले भी आपको नोटिस किया है, जहां भी केवल है उसको राउंड कर लीजिए, एग्जामिनेशन हाउ टू अटेम्प्ट करते इसमें। ये गलत, इसको जब ये मैंने गलत किया तो मेरा दो गलत हो गया और एक सही हो गया, सी आंसर हो गया। अब देखिए कितना इजी मेरा आंसर आ रहा है, मुझे ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, केवल के आधार पर मैंने आंसर डी ले आया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अब देखिए दोस्तों यहाँ इन्वेसिव की बात कर रहा है, संक्रामक इन्वेसिव स्पीसीज, विशेष समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं सिंपल जानूं, आप जानते हैं इन्वेसिव प्रजाति का काम क्या है, कि कहीं पर जाना और वहां के चीजों को विलुप्त कर देना, मतलब रेड लिस्ट में डाल देना, ऐसी चीजों को मैं इसको ऐसे समझता हूँ, रेड बर्बाद कर देना, रेड लिस्ट में डाल देना, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं जानता हूं कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है, रेड लिस्ट कौन जारी करता है, आईयूसीएन जारी करता है, क्योंकि इस यहां से यूपीएससी ने पूछ चुका है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में क्वेश्चन है। अब बताइए, अब इस बेसिस पर हम लोग जानते हैं, अब भी कुछ नहीं समझेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए हम ज्यादा नहीं रिसर्च करेंगे, फिर भी मेरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन सेंस से ही डील करना है दोस्तों, क्योंकि हर फैक्ट्स हर व्यक्ति को याद नहीं होगा, इसलिए कॉमन सेंस यूज करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में यही काम करता है आपका। निम्नलिखित प्राणी जात, अब प्राणी जात के बारे में देखते हैं। कहता है कि अब इसमें मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट दो तीन के बारे में मालूम है मुझे। मालाबार, सांबर, सांबर हिरण कहाँ है, राजस्थान में दोस्तों। अब राजस्थान में बताइए गर्मी ज्यादा रहता है, ठीक है। अब गर्मी रहेगा तो क्या वो दिन में घूमेगा,
नहीं घूमेगा दिन में। अब ये संभव नहीं है, ये रात में ज़्यादा घूमेगा, यानी ये रात्रिचर है। ये क्या है? रात्रिचर है। ये रात्रिचर इसको मैं कह सकता हूँ। चलते हैं मेरा ये, क्योंकि एक सांभर नहीं आ गया। अब देखिए, सिंह पुंछी मकाक, ये दोस्तों ये पीवाईक्यू है। ये जब मकाक के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम एक बार विकिपीडिया किया हुआ था, तो इसमें क्या था, सिंह पक्षी मकाक ये जो है दिन में पेड़ के ऊपर बैठे रहता है। ठीक है, ये काले रंग का जो है दिन में पेड़ के ऊपर बैठे रहता है, यानी दिनचर है। ये क्या है? ये दिनचर है। और ये इस इंडेंजर्ड प्रजाति भी है। अब ये एक मान लीजिए दिनचर है, यानी कि मेरा सभी का सभी तीन सही नहीं होगा। ठीक है, अब सभी तीन सही नहीं होगा। अब यहाँ रात्रिचर है। अब एक मालाबार सिबेट, मालाबार सिबेट भी दोस्तों क्या है? ये रात्रिचर है। मालाबार सिबेट भी क्या है? ये रात्रिचर है। यानी मेरा एक गलत है, तो इसीलिए एक गलत। अब अच्छा एक बात बताइए, यूपीएससी के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या लगता है कि दोनों का दोनों, तीन ऑप्शन दिया है, तीन में तीन गलती कर लेगा या तीन में तीन सही कर लेगा? नहीं करेगा, इसीलिए एक गलती करता है, दो सही देने का। अभी तक में मैंने जनरली देखा है। अब देखिए 90% जो क्वेश्चंस है मेरा इसी बेसिस पे चल रहा है। मैंने एक गलती हो रहा है, दो सही हो रहा है, एक गलती हो रहा है, दो सही हो रहा है, इसी बेसिस पे चलना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए, ये जनरली मैं बहुत इजी क्वेश्चन, ये मैं मानता हूँ सिंपल में मार्क्स मिलना, ये 2 मार्क्स सिंपल क्वेश्चन में मिल जाता है। कहता है कि कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए जो वैगल डांस करता है, वैगल डांस मतलब मूव करता है, जो भ्रमण करते रहता है, ये मधुमक्खी है। ये कौन है? मधुमक्खी है। ये बहुत भ्रमणाने मतलब जो आवाज करते हुए क्या करता है कि घूमते रहता है। ये दरअसल दरअसल है क्या दोस्तों, ये अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, ये सगे संबंधी होते हैं, उसको अपनी डायरेक्शन बताते रहता है। ठीक है, ये क्योंकि समाज में आप देखे होंगे, गाँव में भी ये चीज़ जनरली मिल जाएगा आपको। ये मैं फ्री का मार्क्स मानता हूँ। ठीक है, कॉमन सेंस से मैंने इसको बना लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये तो मेरा टोटली फ्री का मार्क्स है, मुझे तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बट सिंपल पता था कि क्योंकि 2019 वाले या 2022 वाले पेपर में मशरूम से रिलेटेड गुच्छी मशरूम से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, गुच्छी मशरूम 2022 में पूछा हुआ था, तो मैंने एक बार चेक किया हुआ था। बट यहाँ देखिए क्या है, कुछ 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 कुछ। अब हम जानते हैं कि जनरली जो मेरा सम होता है क्या होता है? सही होता है, जनरली सही होता है। अब मान लिया जाए 100 है, कुछ तो होगा। अगर मान लिया जाए एक भी सही हो गया, ये नहीं सही हो गया वो, एक भी अगर मान लिया जाए 100 में से अगर एक भी सही हो जाता है तो मेरा सही हो गया, यूपीएससी को सही करना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं मालूम कि कुछ है कि नहीं, बट कुछ है, यहाँ भी कुछ। अब डायरेक्ट मैं बिना टाइम गवाए मैं मार दूंगा सर। ठीक है, डायरेक्ट मैं 4 मार दूंगा और मेरा ये आंसर सही हो गया। इसी प्रकार मेरा आंसर सही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर में देखिए यहाँ क्या कहता है। यहाँ कहता है भारतीय गिलहरी, यानी भारतीय गिलहरी के बारे में क्वेश्चन है, इंडियन स्क्वायरल के बारे में क्वेश्चन है। अब देखिए, आप इंडियन स्क्वायरल को बहुत जनरली देखे होंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं दूसरा पढ़ता हूँ, ये अपने भोज्य पदार्थ हो जैसे कि नटफल और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। अब देखिए दोस्तों, अब ये आप ध्यान में रखिए इसको, भूमि के अंदर, ये याद रखिएगा, भूमि के अंदर। अब यहाँ पर ये वे भूमि में बील बनाकर अपने नीरन का निर्माण करते हैं। नीरन मतलब क्या? अपने फर्टिलाइजेशन करता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन। अब बताइए, अगर मान लिया जाए कोई भी जानवर, मैं कोई भी जानवर की बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या लगता है कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं ले जाएगा। ठीक है, यानी इस लाइन का ये क्या कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। मैं मानता हूँ इसको वेरीफाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करने की काम कर, यानी 2 का 2 मेरा सही हो गया, यानी एक के बारे में ही जनरली बता रहा है। अब देखिए सरभक्षी, दोस्तों ये सरभक्षी नहीं है। ये क्या है? सरभक्षी नहीं है, जो हमारे भारतीय। हाँ, यदि सिर्फ लिखा होता प्रश्न में कि गिलहरियों के बारे में बताना है आपको, तब मैं ये इसको सही कर सकता था। लेकिन भारतीय गिलहरी जनरली अगर देखा जाए 90% जो गिलहरी होता है, ये क्या होता है? ये शाकाहारी हर्बीवोरस होता है। क्या होता है? हर्बीवोरस होता है, ये हर्ब खाता है। ठीक है, हर्बीवोरस है। अब देखिए, इसीलिए मेरा क्या हो गया, ये गलती हो गया। अब इसी आधार पे मेरा आंसर चला गया 2। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी अभी जस्ट आपको कहा था कि 90% क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेंगे, केवल 2। 90 तो कम बोल रहा हूँ, अगर मान के चला जाए तो अभी तक मुझे तो नहीं मिला सभी का सभी 3 सही, माने 95 क्वेश्चन कह सकते हैं, इसी टाइप से बन रहा है मेरा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों, आप यदि इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये मेरा ट्रिक्स, आप इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। अब इजीली आपको, क्योंकि मैं जनरली बाइलिंगुअल बोलता हूँ, तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जस्ट अभी मैंने डील किया है ये, क्योंकि मेरा 2 क्वेश्चन तो फ्री का मार्क्स है। कुछ 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 मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं दोस्तों। और मेरा PYQ का जो एनालिसिस का था, यूपीएससी का जो मेरा 15 सालों का जो एनालिसिस है, ठीक है, और इसी बेसिस पर मैंने कुछ कुछ देखा, मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया सभी का सभी 3, और ये मेरा सही हो गया। इसी प्रकार से आपको देखना है कि क्या मेरा ट्रिक्स लग रहा है दोस्तों। देखिए ट्रिक्स लग रहा है कि नहीं। आप कहते हैं ट्रिक्स लगता ही नहीं है, 2023 वाले पेपर में ट्रिक्स लगा ही नहीं। अब देखना है कि ट्रिक्स लगा है। अब मैं पढ़ूंगा भी नहीं कि इसका क्या हो रहा है, क्योंकि इतना फैक्ट्स याद नहीं कर सकता मैं। अब चलते हैं ऊपर, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीचों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। दोस्तों देखिए, अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं, ये फिशिंग कैट से यूपीएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। और फिशिंग कैट का काम है मछली पकड़ना मैंग्रोव वाले पार्ट में, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए स्लॉथ बियर, ये स्लॉथ बियर भी नहीं होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन आता है, उदबिलाव और ओरेंगुटन। उदबिलाव के बारे में ये जनरली दोस्तों नहीं होता है। अब देखिए यहाँ भी ट्रिक्स कहता है कि यहाँ अगर नहीं समझ में आए तो बी मार दीजिए। क्या कहता है, बी मार दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर हम करते हैं आंसर टिक करते हैं तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने देखा था केवल दो बी में है। अगर आप 10 क्वेश्चन में अगर आप बी मार के चलेंगे फिर भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने ओरेंगुटन मार करके आप सही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि ये दोस्तों मैंने आपको कहा है कि जब ये आपका क्या कहते हैं इन्वायरमेंट ईवीएस से क्वेश्चन आए, ठीक है, या साइंस टेक से क्वेश्चन आए, साइंस टेक से क्वेश्चन हो, और खासकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, किसी चीज़ का एप्लीकेशन के बारे में बात करता हो, तो आप उसको ऑल ऑफ दीज मार के चलिए। क्या मार के चलिए, ऑल ऑफ दीज मार के चलिए। अब देखिए कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अब पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं एरोसॉल, फोम एजेंट, अग्निमंदक और लुब्रिकेंट। मैं देखा एप्लीकेशन HFC, कौन सा ऐसा चीज नहीं है जहां से HFC नहीं निकलता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कितनी बातचीत हो रही है, क्लाइमेट चेंज से बातचीत नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को देखा जाए बातचीत हो रही है, इसीलिए मैंने मार दिया सभी का सभी 4 सही, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों मेरा जो है 20 तक मैंने देख लिया है। अब आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं अबाउट सेक्शन में जाकर, ये अबाउट सेक्शन में जाकर के। अब इसी के साथ मैं टोटली आपको कॉमन सेंस और ट्रिक्स और एलिमिनेशन के लगा करके मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।